हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने एक ही बार में उस डीमन को मार दिया था। सब ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। गोकू भी ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। उसे लगता है ग्रैंड प्रिस्ट ने गोकू को बचा लिया। गोकू इस बात से अनजान होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट भी उसे मारने के लिए वहाँ पर आए हैं। विश ये देखकर खुश होता है और कहता है, फादर आप अचानक यहाँ पर, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, वरना ये डीमन हम सबको खत्म कर देता। ट्रंक्स कहता है, डैड लगता है अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वेजिटा कहता है, ट्रंक्स ये तुम क्या कह रहे हो? उस डीमन को तो ग्रैंड प्रिस्ट ने खत्म कर दिया। ट्रंक्स कहता है, डैड शायद आप नहीं जानते, आप जब यहाँ से चले गए तो यहाँ क्या क्या हुआ था। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहता है, तुम मॉडल, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई है और अब मैं इसका बदला तुमसे लूंगा। अब मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैंने डार्क फ्लेम की ताकत को पा लिया है। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने ही अपनी पावर को बढ़ाया है? तुम यहाँ पर नहीं भी आते तो मैं उस डीमन को हरा देता। अच्छा हुआ तुमने उसे हरा दिया और मुझे रिकवर होने का टाइम मिल गया। मैं भी अब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की बात सुनकर कहते हैं, अच्छा तो तुम भी ताकतवर हो गए हो, तब तो तुमसे लड़ते में और मजा आएगा। चलो मुझे तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ। गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता तुम उसके लायक हो। मैंने पिछली बार तुम्हें अपनी पर्पल गॉड की कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन में ही हरा दिया था, तो इस बार भी मैं तुम्हें उसी फॉर्म में हरा दूंगा। ये कहकर गोकू अपनी पर्पल गॉड की कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, मैं अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा। ये कहकर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर अटैक कर देते हैं। गोकू उस हमले से बचने की कोशिश करता है और वो उस हमले से बच भी जाता है, पर गोकू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। गोकू के अंदर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस हमले से बच गया था, फिर उस हमले का एहसास मुझे क्यों हुआ? मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, ऐसा लग रहा उस हमले ने मेरी हालत खराब कर दी, पर कैसे? वो हमला तो मुझे लगा ही नहीं। गोकू जैसे ही ये कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट अपना दूसरा हमला भी गोकू पर कर देते हैं, जिससे गोकू बच नहीं पाता और जख्मी हो जाता है और कहता है, नहीं उस डीमन ने कहा था कि वो ग्रैंड प्रिस्ट से ज्यादा ताकतवर है, फिर ये ग्रैंड प्रिस्ट की ताकत इतनी ज्यादा अचानक कैसे बढ़ गई? ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये पता चल गया है, इसे हराने के लिए मुझे अपने नए फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तभी गोकू के अंदर से गोहान कहता है, डैड क्या अभी आप इसके लिए तैयार हैं? गोकू कहता है, गोहान हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, मैं जानता हूँ इससे काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। गोहान कहता है, डैड क्या हम वेजिटा के साथ फ्यूज कर सकते हैं? गोकू कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता हम आधे घंटे में ग्रैंड प्रिस्ट को हरा पाएंगे। वेजिटा कहता है, क्या करोड़ तुम खुद से ही बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है ग्रैंड प्रिस्ट को हराने का? क्लिनिक कहता है, गोकू आखिर ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए? तुमने क्या किया है? गोकू कहता है, मैं इन सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकता, मैं चाहता हूँ तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना इस फाइट का असर तुम पर होगा और शायद तुम मारे जाओ। गोकू कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये कहकर गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर कहते हैं, आप शायद तुमसे लड़ने में मजा आएगा, तुम सही में कमाल के हो मॉर्टल, तुम्हारी ये ताकत बहुत जल्द मेरी होगी, ये ताकत कमाल की और मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को लगातार बढ़ाता ही रहता है और अचानक वहाँ पर बहुत तेज रोशनी फैल जाती है और जैसे ही वो रोशनी हटती है हम देखते हैं गोकू के नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। वेजिटा ये देखकर कहता है, नहीं क्या करोड़ मुझसे फिर एक बार आगे निकल गया। हम देखते हैं गोकू बिल्कुल चेंज हो गया था, उसे एक टिन निकल गई थी और उसके पूरे बाल वाइट हो गए थे। गोकू कहता है, मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, चलो आ जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लॉर्ड वीरस ये देखकर कहते हैं, अब पता नहीं क्या होगा, अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो मल्टीवर्स में कुछ नहीं बचेगा, ये सब कुछ तबाह कर देंगे, जेनोसामा को यहाँ पर आना चाहिए। इस कहता है, लॉर्ड वीरस मैं भी इस बात से अनजान था कि इस गोकू ने भी एक नया फॉर्म अचीव कर दिया है, ये अपनी पावर को हमसे छुपा रहा था, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था मुझे अभी भी समझ नहीं आया। लॉर्ड वीरस कहते हैं, क्या तुमने उसे उस वक्त ध्यान से नहीं देखा? जब वो यहाँ पर आया था तो वो बहुत ज़्यादा जख्मी था, तो हो सकता है वो अपनी पावर को ना बढ़ा पा रहा हो, और जबकि वो अब ठीक हो चुका है तो इसीलिए उसने ऐसा किया। इस कहता है, शायद अब सही कह रहे हैं लॉर्ड वीरस, लेकिन अब हम क्या करें? मेरे फादर की भी पावर बहुत ज़्यादा है, इनके फाइट की वजह से हमें बहुत नुकसान पहुँचेगा। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, वो कहता है, आखिर इस काकारोट ने इस पावर को कैसे अचीव किया? क्रेलिन कहता, वेजिटा अभी ये सोचने का वक्त नहीं है,
हमें अभी यहाँ से जाना होगा वरना हम भी बेवजह मारे जाएंगे। वेजिटा कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर तुम सबको जाना है तो तुम जा सकते हो। क्रीलिन कहता है अब ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा, भला तुम यहाँ पर रुककर क्या करोगे? तुम देख नहीं रहे उनकी पावर कितनी ज्यादा है, हम उनके सामने नहीं टिक सकते। वेजिटा कहता है मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुमसे कहा ना तुम जा सकते हो। इसके बाद हम जेनोसामा को देखते हैं जो अपने प्लेस से गोकू और ग्रैंड पिस्ट की फाइट को देख रहे थे। वो कहते हैं ग्रैंड पिस्ट अचानक गोकू के पास क्यों चला गया, उसे तो यहाँ आना चाहिए था। ग्रैंड पिस्ट की ताकत पहले से तो काफी ज्यादा हो गई है और मुझे लगता है शायद इसी वजह से वो गोकू को हराने के लिए चला गया है। और दूसरी तरफ गोकू ने भी बहुत ट्रेनिंग की है, उसकी भी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे उनकी फाइट देखने में बहुत मजा आ रहा है। वो गार्ड से कहते हैं क्या तुम बता सकते हो इन दोनों में से कौन जीतेगा? जेनोसामा के गार्ड ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं अब ये क्या कह रहे हैं जेनोसामा, आप चाहते हैं कि गोकू जिंदा रहे? आपको नहीं लगता कि आपको उसे जाकर खत्म कर देना चाहिए? जेनोसामा कहते नहीं, मुझे अभी बहुत मजा आ रहा है, मैं इनकी फाइट देखना चाहता हूँ और जब मुझे महसूस होगा कि ग्रैंड पिस्ट को मेरी जरूरत है तो मैं चला जाऊंगा। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट और गोकू को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। उनकी फाइट की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिल रहा था, उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। गोकू लगातार ग्रैंड पिस्ट पे हमला किए जा रहा था लेकिन ग्रैंड पिस्ट सारे हमले को डॉज कर रहे थे। गोकू कहता है मेरे इस फॉर्म में आने के बाद भी ग्रैंड पिस्ट हार मानने को तैयार नहीं है। पिछली बार तो मैंने इन्हें हरा दिया था पर इस बार इनकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो गई? गोकू ये कहते हुए ग्रैंड पिस्ट पे लगातार हमला किए जा रहा था लेकिन उस हमले से ग्रैंड पिस्ट को कोई भी असर नहीं हो रहा था। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं क्या हुआ मॉडल, दोबारा कोई भी हमला काम नहीं कर रहा? शायद इस बार मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें हराने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। मैं ना चाहकर भी अपने फादर के पास गया और उनसे ट्रेनिंग ली। गोकू ये सुनकर कहता है क्या तुमने अपने फादर से ट्रेनिंग ली है, शायद तुम इसीलिए इतनी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं हाँ, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर ग्रैंड पिस्ट अपना एंजल संविसन वे हमला गोकू पर कर देते हैं जिसे गोकू संभाल नहीं पाता और नीचे गिरने लगता है। ग्रेविटी बहुत ज्यादा होने के कारण गोकू अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। गोकू कहते हैं नहीं, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। गोकू अपनी पावर को अप करता है और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और इसका फायदा उठाकर ग्रैंड पिस्ट अपने एंजल स्वॉर्ड से गोकू पर हमला कर देते हैं। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण गोकू ये नहीं कर पा रहा होता है। और दूसरी तरफ उस एंजल स्वॉर्ड में भी डार्क फ्लेम की ताकत होती है जिससे वो हमला बहुत पावरफुल होता है। गोकू कहता है नहीं, ये हमला पहले के मुकाबले काफी पावरफुल है। तभी गोहान कहता है डैड ये सब इसी वजह से हो रहा है कि ग्रैंड पिस्ट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कहता है नहीं, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता गोहान, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ये कहकर गोकू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। ग्रैंड पिस्ट को लगता है गोकू का खेल खत्म हो गया और जैसे ही उस हमले का धुआं हटता है हम गोकू को देखते हैं वो खड़ा था और बहुत ज्यादा घायल था। ग्रैंड पिस्ट ये देखकर कहते अच्छा तो तुमने उस हमले को छीन लिया लेकिन तुम्हारी हालत तो अब लड़ने के लायक नहीं है और अब मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें कैसे मारूं।